Hello everyone, you're welcome to today's lecture and topic of today is helium neon laser construction and working. This is an important question in long answer type questions. So let's begin with helium neon laser. This is important gas laser which was invented in 1961. तो 1961 में इसका आविष्कार हुआ था। ये गैस लेज़र है। गैस लेज़र इसलिए है बिकॉज इसमें जो मीडियम है वो गैस है और इसमें दो गैसेस होती हैं, हीलियम और नियॉन। दोनों ही नोबल गैसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सो हीलियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, सिमिलरली नियॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये हीलियम और नियॉन एटम की एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इट इज़ ए कंटिन्यूस वेव लेज़र। कंटिन्यूस वेव लेज़र का मतलब होता है कि इसमें जो एनर्जी इमिशन होती है वो कंटिन्यूसली इमिट होती है, पल्सेस की फॉर्म में नहीं होती। तो ये कंटिन्यूस वेव लेज़र है और ये लो पावर लेज़र है। इसकी जो मैक्सिमम पावर रहती है वो 10 वाट के नीचे ही रहती है। सो इट कैन बी फ्रॉम फ्यू मिली वाट टू वाट। इसमें जो गैस लेज़र में जो पावरफुल लेज़र होती हैं इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो ये हीलियम नियॉन लेज़र लो पावर लेज़र है। इसको लैब्स वगैरह में रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। अब किसी भी लेज़र की कंस्ट्रक्शन में हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो तीन चीज़ें हैं, एक्टिव मीडियम, पंप सोर्स एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये किसी भी लेज़र में हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये वाली चीज़ों की, दैट इज़ एक्टिव मीडियम, पंप सोर्स एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर। एक्टिव मीडियम क्या होता है? जिसके एटम्स को हम एक्साइट करते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में लेके आते हैं, उस मीडियम को बोलते हैं एक्टिव मीडियम। अब जैसे कि इस केस में इन दिस लेज़र हीलियम नियॉन लेज़र, नाम से ही क्लियर है हीलियम नियॉन। तो इसमें जो एक्टिव मीडियम रहता है वो गैस रहती है, हीलियम प्लस नियॉन का मिक्सचर रहता है, जिसमें हीलियम अप्रॉक्सीमेटली 85% और नियॉन जो होता है दैट इज 15% तक होता है। अब ये एक ट्यूब के अंदर फिल की होती है एट ए वेरी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में ये रहता है कि उसमें से करंट पास हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लो प्रेशर पे रखते हैं, वेरी वेरी लो प्रेशर पे। देन इज पंपिंग सोर्स। तो व्हाट इज पंपिंग सोर्स? पंपिंग सोर्स एक एनर्जी सोर्स है जिसके द्वारा एटम को ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में हम लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं पंपिंग सोर्स। तो पंपिंग सोर्स में इसमें एक डीसी बैटरी वोल्टेज रहता है। बैटरी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इसको एटम्स को एक्साइट करते हैं और इसमें लगभग 1000 वोल्ट की बैटरी जो है हम अप्लाई करनी पड़ती है टू द टू इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं और इससे पंपिंग सोर्स से कंटिन्यूस एनर्जी लेने के बाद जो एटम है वो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचते हैं और पॉपुलेशन वर्जन अचीव होता है, जो कि मेन कंडीशन है लेजर का। सो द पंपिंग सोर्स इज डीसी बैटरी वोल्टेज लगभग 1000 वोल्ट। Then is third part is optical resonator. What is optical resonator? Optical resonator is set of two mirrors. दो मिरर्स के सेट को हम ऑप्टिकल रेजोनेटर बोलते हैं, जो कि साइड्स पे लगे होते हैं। मिरर लेजर जो मीडियम है उसकी साइड्स पे दो मिरर होते हैं, उनको ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। सो इनमें से एक मिरर जो होता है पूरी तरह से रिफ्लेक्टर होता है और एक मिरर जो होता है पार्शियली रिफ्लेक्टर है। तो आइए इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं। तो इन दिस डायग्राम, ये वाली डायग्राम में ये एक ट्यूब है। तो ये पूरा एक ट्यूब है। अब इस ट्यूब के अंदर दो मिरर्स हैं, एक M1 और एक M2। जो M1 मिरर है वो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। अब जहाँ पे जो भी एनर्जी जाएगी, रेडिएशन जाएंगी, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। और जो M2 मिरर है ये पार्शियली रिफ्लेक्टर है। इसमें से कुछ रेडिएशन जो है वो वापस आएंगी एंड कुछ रेडिएशन इसमें से आउटपुट निकलेगी, ट्रांसमिशन होएगा। तो लेज़र बीम यहीं से निकलती है, M2 मिरर से निकलती है लेज़र बीम। और इस ट्यूब के अंदर हीलियम प्लस नियॉन गैस का मिक्सचर होता है और इस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं।
एक इलेक्ट्रोड जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड होता है, और एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल जो होता है दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है। नाउ द वर्किंग ऑफ लेजर, लेजर वर्क कैसे करता है, हीलियम नियॉन लेजर कैसे वर्क करता है, तो आइए इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो पेपर में अपने एग्जाम में ये डायग्राम जरूर बनाना है, एक सिंपल डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन का, और एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है जिससे हम वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल, एक हीलियम गैस के और एक नियॉन गैस के एनर्जी लेवल्स हैं। तो यहाँ पे ये लो एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं E1 लोएस्ट एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल, देन E2 हाई एनर्जी लेवल, देन E3 और ज़्यादा एनर्जी, E4 उससे ज़्यादा, और E5 मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। तो सबसे पहले जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, तो हीलियम गैस के जो एटम हैं वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करते हैं। तो यहाँ से जब एनर्जी मिलती है हीलियम को, तो हीलियम एटम जो हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ यहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ यहाँ से पहुँच जाते हैं। अब ये हीलियम एटम कोलाइड करते हैं विद द नियॉन एटम, क्योंकि उसमें हीलियम प्लस नियॉन है, तो नियॉन के साथ ये हीलियम एटम स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, हिट करेंगे। तो नियॉन के जो एटम्स हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो इसमें कुछ एटम जो हैं वो यहाँ आ जाते हैं, दैट इज E3 एनर्जी स्टेट में, और कुछ एटम यहाँ से जो ये वाली एनर्जी के जो हीलियम एटम हैं ये नियॉन एटम्स को ये वाली एनर्जी लेवल में ट्रांसफर कर देते हैं E5 में। अब इनमें दो स्टेट्स और होती हैं, दो एनर्जी स्टेट्स और होती हैं, दैट इज E4 एंड E2, E4 एंड E2। अब यहाँ पे जो E5 एनर्जी लेवल है इसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे E3 एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं, तो एक तरह से पॉपुलेशन वर्जन अचीव होता है। उसके बाद यहाँ से एटम जो हैं वो ड्रॉप करते हैं टू एनर्जी लेवल E4, और यहाँ से इसमें भी जाते हैं, E4 में भी जाते हैं और E2 में भी जाते हैं। और जब E5 से E4 जाते हैं तो 3.39 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ एमिट होती है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन है। इंफ्रारेड ये इनविजिबल रेडिएशन है, ये हमें दिखाई नहीं देती, इंफ्रारेड, राइट। इसके बाद यहाँ से E5 से E2 में जो रेडिएशन एमिट होती हैं, फोटोन एमिट होते मींस एटम ड्रॉप होते हैं, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी उसकी वेवलेंथ होती है 632.8 नैनोमीटर। ये रेड लाइट की वेवलेंथ होती है, विजिबल रीजन में लाई करती है, और ये लेजर बीम हमें मिलती है, यहाँ से रेड लाइट की वेवलेंथ मिलती है, रेड कलर की बीम मिलती है, दैट इज अ लेजर बीम। और यहाँ से E3 लेवल से कुछ एटम जो हैं वो E2 में जाते हैं, और यहाँ पे 1.15 माइक्रोमीटर की हमें वेवलेंथ एमिट होती है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो रेडिएशन निकलेगी ये विजिबल नहीं होगी, ये भी विजिबल नहीं होगी, क्योंकि ये इंफ्रारेड है। हमारी आईज सेंसिटिव हैं सिर्फ विजिबल लाइट के लिए, तो हमें सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ मिलेगी, रेड कलर की, और जो कि लेजर बीम है। सो ये डायग्राम आपने बनाना है, और इसमें क्या लिखेंगे कि बैटरी वोल्टेज एक्साइट द हीलियम एटम फर्स्ट टू हाई एनर्जी स्टेट E3 एंड E5। फिर जो एक्साइटेड हीलियम एटम हैं दे स्ट्राइक विद नियॉन एटम्स, और नियॉन एटम achieve the high energy states, and from there they jump to low energy state, that is E5 to E4। तो E5 से E4 3.39 माइक्रोमीटर, जो कि इंफ्रारेड बीम निकलती है। देन E5 से E2, जो कि E5 से E2 which is a 632.8 nanometer, which is a red light beam। Then from E3 to E2, that is E3 to E2 1.15 माइक्रोमीटर की रेडिएशन ऑब्टेन होती है। सो इनमें ये वाली दो ट्रांजिशन जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं, तो ये विजिबल नहीं है। तो एक ही कलर की लाइट ऑब्टेन होगी, दैट इज रेड लाइट बीम, और वो होगा जब E5 से E2 में अमिट होंगे रेडिएशन जो अमिट होती हैं।
Now, what are the applications of this helium neon laser? Helium neon laser, as I've told, कि ये लो पावर लेजर है. सो इनको हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं फॉर इन द लैब्स, लेबोरेटरीज में. सो एक तो इसका ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. इट इज यूज टू रीड द बार कोड्स. जैसे मॉल या सुपरमार्केट्स में स्कैनर के लिए रेट्स वगैरह को डिकोड करने के लिए हम एक लेजर यूज करते हैं. वो नॉर्मली हीलियम नियॉन लेजर ही होती है. इट इज यूज्ड इन गन्स फॉर टारगेटिंग. तो डिफेंस में भी यूज करते हैं. कुछ लेजर गाइडेड वेपन्स होते हैं, तो टारगेट की हेल्प के लिए हम लेजर हीलियम नियॉन लेजर यूज करते हैं. एंड बिसाइड्स दैट इट इज यूज्ड एन अलाइनमेंट टूल. अलाइनमेंट टूल के तौर पे भी यूज करते हैं. किसी चीज की अलाइनमेंट चेक करनी हो, जैसे हम किसी चीज को कट करना है या कंस्ट्रक्शन में अलाइनमेंट चेक करनी है, तो दैट कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ द लेजर. So these are important applications. So this is a complete full-fledged question. Write a note on the helium neon laser or write the construction and working of laser. तो ये complete question है on the helium neon laser. So I will provide a link of PDF of this notes. So thank you very much.